हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीजीएल अड्डा 24/7 पर। तो यार अभी हम लोग एक क्लास कर रहे थे पीक्यूआरएस की, तो क्लास डिसरप्ट हो गई थी पावर कट की वजह से। तो यार कुछ चीज़ें अपने कंट्रोल में नहीं होती हैं, क्या कर सकते हैं। चलिए चालू करते हैं, उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। राइट, आप लोग यहाँ से सोल्यूशन देख लीजिए, आपका टाइम भी बचेगा, अभी एग्जाम चल रहा है। तो सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का सीजीएल अड्डा 24/7 पर। और आप लोगों ने अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है जी। अड्डा 247 के ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारी आपको प्रीमियम स्टडी मटेरियल और करंट अफेयर्स, जॉब अलर्ट्स, डेली क्विजेस, इसके अलावा आप कोई भी कोर्स बाई करना चाहते हो वो वहाँ पर एक साथ आपको ऑप्शन बहुत सारे मिल जाएंगे और डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बहुत कुछ है एक जगह पर, तो आप अवेल कर सकते हैं। चलिए, तो चालू करते हैं आज जो हम कर रहे थे क्वेश्चंस उसी के आगे। ओके, रेडी? ओके, स्टार्ट। हम लोग थे फोर्थ क्वेश्चन पर। राइट, हम लोग थे फोर्थ क्वेश्चन पर, यहां पर थे। ये हमने कर लिया था, इसका आंसर डी था। चलिए जी, अब फिफ्थ वाला करना है, इसको कैसे करना है देखते हैं। वी हैव बीन, अब देखो वी हैव बीन, इसके बाद में आपको रखना है देखो जी, अगर हैव बीन लगा है, आपको यहाँ पर हिंट क्या क्या हो सकता है। हिंट ये देखो आप, सबसे पहले तो ऐसा करते हैं ना, जब ऐसे क्वेश्चन रहता है, जब कंप्लीट सेंटेंस वाला नहीं है, ऐसे इस तरीके से है, मतलब बीच में एंड हो रहा है, जैसे एबल टू आइडेंटिफाई सर्टेन पैटर्न्स इन, ये भी कंप्लीट नहीं गया, क्यों भी कंप्लीट नहीं है, इस तरीके से, यानी एक ही सेंटेंस होगा जो पूरा मिल करके कंप्लीट होना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये इन पर तो एंड नहीं हो सकता, यानी पी से कोई एंड हो रहा है, नहीं जी हटा दो, कोई बात नहीं। यहाँ पर एंड पर तो कोई एंड नहीं हो सकता, यानी आर पर कोई एंड हो रहा हो तो हटा दो, ये हो गया, दोनों हट हट गए। क्या क्यू या एस पर एंड हो सकता है? ब्रेन इंजरी और यहाँ पर रिस्पॉन्स एंड इम्यून रिस्पॉन्स, सिवियरिटी ऑफ ब्रेन इंजरी, हाँ जी हो सकता है, कोई बात नहीं। अब हमें आर या पी में से किसी के साथ में स्टार्ट करना है। अब देख लेते हैं किससे स्टार्ट कर सकते हैं हम, ना काफी आसान हो गया ना, दो ही ऑप्शन है देखो। वी हैव बीन, आर या पी में से क्या रखोगे आप? वी हैव बीन एबल रखोगे ना, वी हैव बीन दैट तो कोई सेंस नहीं देगा, क्योंकि बीन बीन जो है हैव के साथ में थर्ड फॉर्म लगा है। अब इसके बाद हम क्या क्या है ना, वो चीज बताना है। तो हम सक्षम हैं टू आइडेंटिफाई सर्टेन पैटर्न्स, कुछ पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी पी से स्टार्ट करना है आपको। तो फोर्थ वाला बनेगा, पी क्यू आर एस रख करके देखो क्या बन रहा है। मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली ये बन जाएगा। ठीक है, देख लो आप। और अगर जब आपके पास टाइम कम रहेगा ना, तो आप ऐसे टिक करके जा भी सकते हो, क्योंकि आपने एलिमिनेट कर लिया। राइट, आपको दो ही ऑप्शन में करना था, आपने एलिमिनेट कर लिया। आपको आप 90% आपका ये सही जाएगा, लेकिन आप 100% श्योर होने के लिए क्या करो, एक बार चेक कर लो, पीक्यूआरएस देख लो। वी हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई सर्टेन पैटर्न्स इन, फिर क्यू रखना है, इन द माइक्रोबायोम एंड इम्यून रिस्पॉन्स, फिर आपको आर रखना है, दैट आर क्लियरली लिंक्ड। अब देखो आर लगा रहे हैं ना, दैट आर, अब ये दैट किसके लिए आया है? ये दो, इन दोनों के लिए, द माइक्रोबायोम एंड इम्यून रिस्पॉन्स, दो चीजें थी, प्लूरल था, दैट आर। ठीक है जी, सही है। एंड के बाद में सिवियरिटी ऑफ ब्रेन इंजरी, बिल्कुल ठीक बन रहा है, यानी पी क्यू आर एस सही है। नेक्स्ट सिक्स वाला करना है, करो। आप ना वीडियो को पॉज कर लो और पॉज करके करो। आई होप आपने कर लिया, देखते हैं आप। द रेडल स्नेक, ओके, द रेडल स्नेक, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। और इसमें क्या आ सकता है इसके बाद में? ठीक है, द रेडल स्नेक नोज व्हेन टू लाई लो बिकॉज। अच्छा, यहाँ पर चलो, ये पहले तो हम ना, ये ऐसे सेंटेंसेस में कहां पर एंड हो, एंड वाला कौन सा आ सकता है, इसके बेस पर हम पहले एलिमिनेट करेंगे ना। इट अ हाइटेंड, अब ये अ हाइटेंड अगर अ आया है, जैसे आप लिखते हो अ स्मार्ट बॉय, यानी आर्टिकल आया है, इसके बाद कोई एक एडजेक्टिव आएगा तो एक नाउन आएगा, यानी कि अ हाइटेंड ये कंप्लीट नहीं है, इसके बाद एक नाउन आना चाहिए। हाइटेंड यहाँ पर एडजेक्टिव है, एक नाउन आना चाहिए, यानी कि क्यू पर एंड नहीं हो सकता जी, तो ये हट गया। ओके, और बिकॉज, बिकॉज पर भी एंड नहीं हो सकता, तो आर वाला हट गया। अच्छा जी, अब क्या पी और एस पर एंड हो सकता है? अच्छा, सिर्फ एस है अब जिस पर एंड होना है। ओके, यानी कि अब आर या क्यू किससे स्टार्ट होना है ये समझना है हमें। द रेडल स्नेक, आर ए क्यू किससे करोगे आप? द रेडल स्नेक नोज व्हेन टू लाई लो बिकॉज, अब आगे कंटिन्यू करोगे। द रेडल स्नेक सेंस ऑफ स्मेल टू डिटेक्ट प्रे, ये कोई सेंस नहीं बनाया यहाँ पर ना, कोई मतलब नहीं बना इसको, अगर ऐसा रख लो आप। तो आर के साथ में देख लो, एक बार चेक कर लो, क्योंकि यही ज्यादा सही लग रहा है। तो द रेडल स्नेक नोज व्हेन टू लाई लो बिकॉज, फिर पी रखोगे, इट हैज, बिकॉज इट हैज स्पेशलाइज्ड जैकोब्सन्स
उसके बाद में क्यू ऑर्गन्स, राइट, विच मतलब इसने ना अपने जैकोब्सन ऑर्गन्स को स्पेशलाइज कर लिया है, विच गिव्स इट अ हाइटेंड सेंस ऑफ स्मेल टू डिटेक्ट प्रे। बहुत बढ़िया बन रहा है, बिल्कुल एकदम एक सही पैराग्राफ बन रहा है ना। आप तुरंत ऑप्शन तक पहुंच सकते हो कौन सा सही है ऐसे एलिमिनेट करके। समझ में आ रहा है, कुछ मजा आ रहा है, यूनिक तरीका सीख रहे हो ना, गुड। चलो 7th वाला देखो, मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर। अब देखो यहाँ पर भी हम एंड वाले से कुछ ऐसा अंदाजा लगाने की कोशिश करें, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि सारे सेंटेंसेस कंप्लीट दिख रहे हैं ना। तो मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर वुलर लेक इज रिवर झेलम, ठीक है। वुलर लेक इज आल्सो सेड टू बी अ रेमनेंट। अब देखो यहाँ पर सारे सेंटेंस कंप्लीट हैं, तो एंड वाले से हमें कोई आइडिया नहीं लेगा, क्योंकि अगर एंड वाला कंप्लीट नहीं रहता, कहीं कहीं प्रीपोजिशन पर, जैसे यहाँ था, कहीं कोई प्रीपोजिशन पर, कहीं कोई कंजंक्शन पर, कहीं कोई एडजेक्टिव पर, इस तरीके से बस एंड हो रहे हैं, तो समझ में आ जाता है कि ये लास्ट नहीं हो सकता। एडजेक्टिव है तो कुछ नाउन आएगा उसके बाद, अगर आर्टिकल पर एंड हो रहा है तो कुछ उसके बाद नाउन आना है ना। अगर मान लो कुछ प्रीपोजिशन है तो कोई ऑब्जेक्ट आएगा उसका, तो इससे आइडिया लग जाता है। लेकिन कंप्लीट है तो इस तरीके का आइडिया नहीं लेगा, पर कोई बात नहीं, हमारे पास तो बहुत सारे आइडिया हैं, हम कुछ और लगाएंगे। क्या लगाएंगे देखो, तो मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर वुलर लेक इज रिवर झेलम, ठीक है। वुलर लेक इज आल्सो सेड टू बी अ रेमनेंट ऑफ सतीसार लेक दैट एग्जिस्टेड इन एंशिएंट टाइम्स। पढ़ लो एक बार, देख क्या जाता है। दिस लेक आल्सो हैज ए स्मॉल आइलैंड इन इट्स सेंटर कॉल्ड द जाइना लेक। दिस आइलैंड वाज कंस्ट्रक्टेड बाय किंग जैनुल अब्दीन। अच्छा, दिस आइलैंड करके जो आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये आइलैंड की बात किया, हैज ए स्मॉल आइलैंड, राइट, यानी कि आर के बारे में बात किया, आर के जस्ट बाद एस रखोगे ना, तुरंत बताओगे ना ये आइलैंड जो है ऐसा ऐसा, क्योंकि आइलैंड की बात इसी में किया है। ओके, और तो कहीं नहीं किया, गुड, कहीं नहीं किया है, ठीक है जी। आर के जस्ट बाद एस कहां पर है, यहां नहीं है, यहां पर है, यहां नहीं है, यहां पर है। इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गया कि स्टार्टिंग पी से ही होना है। ओके, और आर एस है तो क्यू जो है आर एस के पहले रखना है या बाद में रखना है, ये समझना है। देखते हैं, तो दिस पी से स्टार्ट करो। मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर वुलर लेक इज रिवर झेलम, गुड। फिर आपको अगर ये रखोगे तो क्यों रखोगे, वुलर लेक इज आल्सो सेड टू बी रेमनेंट ऑफ सतीसार लेक दैट एग्जिस्टेड इन एंशिएंट टाइम्स। फिर आर रखोगे तो दिस लेक आल्सो हैज अ स्मॉल आइलैंड इन इट्स सेंटर कॉल्ड द जाइना लेक। फिर एस रख रहे हो, दिस आइलैंड वाज कंस्ट्रक्टेड बाय किंग जैनुल आब्दीन। आर के बाद तो एस रहेगा, ओके। और अगर आप जो है क्यू को लास्ट में रखो तो क्या बनेगा, वुलर लेक इज आल्सो सेड टू बी रेमनेंट ऑफ सतीसार लेक दैट एग्जिस्टेड इन एंशिएंट टाइम्स। तो मेन सोर्स जो है इसका रिवर झेलम है, ओके, आपने पी रखा। और अगर उसके बाद में आपने रखा वुलर लेक के बारे में, दिस लेक इज दिस एंड दिस आइलैंड के बारे में ये बता दिया आपने। फिर वुलर लेक इज आल्सो कॉल्ड। अब देखो आपको रखना पड़ेगा ये पी के बाद में पहले क्यू रखो, ठीक है। क्यों रखो, क्योंकि यहाँ पर बात आगे ना, अब यहाँ पर जो आर के बाद में एस रख दिया आपने, तो आइलैंड की बात करने लग गए आप एस में, है ना, बात किसी और डायरेक्शन में चली गई। लेक के बारे में जो बात चल रही थी वो कंटिन्यूटी में तब रहेगी जब पी क्यू आर एस रखोगे आप, राइट। तो इसलिए आपको क्या करना है, फोर्थ के साथ नहीं जाना, आपको सेकंड के साथ जाना है। ओके, तो मेन सोर्स ऑफ वाटर ये है। उसके बाद आपने क्यों रखा कि वुलर लेक जो है इसको इस नाम से भी जाना जाता था पुराने टाइम पर। फिर ये लेक जो है बहुत छोटा आइलैंड है यहाँ पर, एक जायना लेक नाम से, और ये आइलैंड जो है ये कंस्ट्रक्ट किया गया था इनके द्वारा। समझ में आ गया, पी क्यू आर एस ना, कंटिन्यूटी मेंटेन होनी चाहिए, कंटिन्यूटी नहीं ब्रेक होनी चाहिए। लेक के बारे में जो उसको डिफाइन कर रहा था वो पी में डिफाइन किया, फिर क्यू में डिफाइन किया, राइट। उसके बाद फिर आर में लेक के बारे में थोड़ा सा बताया, एक आइलैंड को इंट्रोड्यूस किया, फिर उस आइलैंड के बारे में इसमें बताया, बस सही कहानी बन रही है। चलिए 8th वाला बताइए, द कॉन्टिन्यूड। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, अच्छा जी यहाँ पर तो हम हिंट लगा सकते हैं क्योंकि पी क्यू आर एस है ना, तो यहाँ पर हिंट हम लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं बताइए बताइए बताइए। एक बात तो ये है कि ऑन है, ऑन एस पर एंड नहीं होगा, ये हट गया। क्या क्यू पर एंड हो सकता है, बाकी देखते हैं। द ग्रोइंग सेल्स ऑफ स्नीकर्स, द डोमिनेंस ऑफ द एथलीजर ट्रेंड along with the pursuit of comfort। अच्छा जी, अब कोई भी क्यू और आर दोनों में एंड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, द कॉन्टिन्यूड। अब जब आर्टिकल आता है ना इस तरीके से, अब इसके बाद में इस तरीके से थर्ड फॉर्म दिख रहा है ना, ये थर्ड फॉर्म जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है, यानी ये एक एडजेक्टिव है। अब आपको जरूरत है एक नाउन की,
ठीक है। द कॉन्टिन्यूड के बाद में द तो नहीं करने जाओगे आप, तो यानी पी से तो नहीं स्टार्ट कर पाओगे आप, राइट। द कॉन्टिन्यूड अलोंग विद द परस्यूट, ऐसा तो नहीं करने जाओगे। कॉन्टिन्यूड के बाद में आपको क्या नाउन की जरूरत है ना, ये एडजेक्टिव है, राइट। तो एडजेक्टिव के बाद एक नाउन तो चाहिए, तो एडजेक्टिव है तो मतलब द जो है वो उस नाउन के लिए तो आया है, क्या रहेगा नाउन, क्या रहेगा एलोंग, तो नाउन है नहीं, यानी आर से नहीं स्टार्ट कर सकते आप। ओके, अब बचा क्या, अब एक ही ऑप्शन बचा डोमिनेंस ना, द कॉन्टिन्यूड डोमिनेंस ऑफ द एथलीजर ट्रेंड। अब चेक करके देखो आप, ऑफ द एथलीजर ट्रेंड क्यों हो गया, फिर एस रखना है ना, देख लो ना यहाँ पर ऑप्शन में क्या रखा है, एस रखा है, हैज हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन, ओके, फिर पी रखना है ऑन द ग्रोइंग सेल्स ऑफ स्नीकर्स, फिर आर रखना है along with the pursuit of comfort। बहुत बढ़िया है, गुड, ये बन रहा है। आपको ये समझ में आ रहा है कि मैं कैसे कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं एंडिंग वाले से एलिमिनेट कर देता हूँ, एक दो ऑप्शन तो हट जाते हैं, राइट। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग से समझ लेता हूँ कौन किससे स्टार्ट नहीं हो सकता, उसको हटा दो, राइट। इसके बाद अब घुसो सेंटेंस के अंदर में, ओके, सेंटेंस के अंदर में घुसे आप, तब आपने ग्रामर वगैरह का रूल लगा लिया कि द कॉन्टिन्यूड, यानी आर्टिकल आया तो कोई नाउन आएगा, आर्टिकल तो नाउन के पहले आता है, ओके, नाउन आएगा तो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद एक नाउन आना चाहिए। अब वो नाउन आपको क्यू में ही मिल रहा है, डोमिनेंस एक नाउन है, तो आपने ये समझ लिया कि क्यू जो है यहाँ से स्टार्ट होना है, राइट। और ये वाला कैसे आपने खत्म किया था, क्योंकि एस पर एंड हो रहा था, एस से एंड नहीं हो सकता, ओके। चलो 9th वाला करिए, एज ए बॉय एलोन वाज अ कीन रीडर एंड लर्नड हाउ टू कोड कंप्यूटर्स, ओके। क्यू में क्या कह रहा है, ही इवन मेड हिज ओन वीडियो गेम कार्ड ब्लास्टर, ओके। आर में कह रहा है लेटर ही मूव टू कनाडा एंड देन द यूनाइटेड स्टेट्स सेटिंग अप हिज कंपनी, हिज फर्स्ट कंपनी विद हिज ब्रदर किम्बल इन 1995, ओके। बट आफ्टर सम टाइम, देखो बट आफ्टर सम टाइम यानी एस से तो स्टार्ट नहीं होगा, कहां पर है हटा दो, और किसे, देखो यहाँ पर तो ये अधूरा वाला सेंटेंस नहीं है ना, इनकम्प्लीट सेंटेंस वाला नहीं बन रहा है, तो हम इसको वैसे तो एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे एंड वाले से, लेकिन स्टार्ट से तो कर सकते हैं ना। तो ही इवन मेड, अब ही आ रहा है तो पहले इनके नाम आया होगा, तो क्यों से स्टार्ट नहीं हो सकता, कहीं पर किया भी नहीं है, अच्छी बात है। पी और आर में से देख लो क्या किससे स्टार्ट हो सकता है, ये चेक कर लो। लेटर ही मूव टू कैनेडा, अब देखो ही आया है ना आर में, यानी आर से तो नहीं स्टार्ट कर पाओगे आप, स्टार्ट तो होना है पी से, ओके। अब पी में क्या कह रहा है, एज ए बॉय एलोन वाज अ कीन रीडर एंड लर्नड हाउ टू कोड कंप्यूटर्स, इतना समझ में आ गया है ना। अब पी के बाद में हम क्या करें, क्यू रखें या आर रखें, अच्छा जी, तो फिर आप यहां पर एक देखो, यहां पर कह रहा है दैट कंपनी, राइट, उसने पहली कंपनी फर्स्ट कंपनी स्टैब्लिश करी, आर में ये बात बताया, एस में ये बताया कि उस कंपनी को उसने बेच दिया, यानी आर के जस्ट बाद में एस रहेगा, ये एक हिंट है आपके लिए। आपने ये हिंट पकड़ पाया था आपने या नहीं, आप समझ पाए थे या नहीं इस हिंट को, ओके। कमेंट करके बताना आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपको ऐसे हिंट समझ में आने लग गए या नहीं। तो आर के बाद में एस, तो ऐसा कहां पर है, आर के बाद में एस, अच्छा यहां पर भी है यहां पर भी है, ओके ओके। पी और क्यू, अब क्यू की बात है कि क्यू को पहले रखें या बाद में रखें, देखो क्यू में है ही इवन मेड हिज ओन वीडियो गेम ब्लास्टर, अच्छा जी। अगर आप ऐसा करते हो कि लेटर ही मूव टू कनाडा देन यूनाइटेड स्टेट्स देन एस्टैब्लिश्ड हिज फर्स्ट कंपनी, फिर देन ही सोल्ड दैट कंपनी, ओके, cardx.com, उसके बाद ही इवन मेड हिज ओन वीडियो गेम कार्ड ब्लास्टर, लास्ट में रखोगे, ठीक है। और अगर पहले रखोगे ये, तो आपको रखना पड़ेगा पी के बाद में क्यू, क्यों रखना पड़ेगा ये मैं बताता हूँ। देखो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये सीखा कि कैसे कंप्यूटर कोडिंग करी जाती है, ठीक है। इसके बाद उसी की हेल्प से उन्होंने एक वीडियो गेम जिसका नाम ब्लास्टर था ये उन्होंने बनाया, बाद में उसके बाद उन्होंने क्या किया, ठीक है, ये कहानी बाद की है। एक सेकंड में बहुत सारा वो हो गया ना, यहाँ पर कटपिट हो गया है, मैं समझाता हूँ ऐसे। तो उसके बाद की कहानी है, आर के बाद में एस जो हो रहा है ये तो एकदम चिपके रहेंगे, आर के बाद में एस रहेंगे। लेकिन देखो बात ये है ना कि एलोन मस्क को पहले ही क्या किया इन्होंने, एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया कि एलोन मस्क ऐसे इंसान थे जिन्होंने बहुत ही कीन रीडर थे ये, और उन्होंने सीख लिया था एक बॉय के तौर पर, एक जब ये बच्चे थे ना तभी इन्होंने सीख लिया था कि कैसे कंप्यूटर कोडिंग करी जाती है, और यहाँ तक कि उन्होंने एक वीडियो गेम बना दिया था जिसका नाम ब्लास्टर था। अब ये सब करने के बाद में ही मूव टू कनाडा, बाद में कनाडा शिफ्ट हो गए,
1995 में उन्होंने एक कंपनी वगैरह स्टैब्लिश कर दी अपने भाई के साथ मिलके, और उसके बाद में लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने उसको बेच दिया। ये आपका बन गया क्या, बन गया आपका पी के बाद में आपने क्यू रखा, यानी फोर्थ वाला। कितने लोगों ने सही किया था? हाँ, आप लोग ना जो अटेम्प्ट करते चल रहे हो कमेंट में बताते चलो। ओके, चलो 10th वाला बताओ। ये बताओ, सिंगल यूरेनियम, असिंगल यूरेनियम। अच्छा जी, यहां पर भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं ना। देन अ, यानी क्यू पर एंड नहीं हो सकता। लो, दो दो ऑप्शन हट गए, काफी आसान हो गया। इतना पता चल गया कि एंडिंग होना है एस से, स्टार्टिंग क्यू या आर से हो सकता है, किससे हो सकता है देख लेते हैं। असिंगल यूरेनियम, अब देखो जरा, अ आया है ना, सिंगल यूरेनियम, ये दोनों क्या है, ये दोनों ही एडजेक्टिव है ना। यूरेनियम खैर नाउन भी हो सकता है, कोई बात नहीं, आपको नहीं नहीं समझ में आ रहा, वैसे है तो एडजेक्टिव यहाँ पर, अभी समझ जाओगे। अब देखो क्या हम क्या करें, क्यू से स्टार्ट करें या आर से? अगर आर करने जाएंगे, अ सिंगल यूरेनियम एज ए टन ऑफ कोल, क्या सेंस दे रहा है? क्या सिंगल यूरेनियम को आप जो है एक टन ऑफ कोल कह सकते हो? नहीं, सेंस नहीं बना रहा है ना। तो जो सेंस बना रहा है हम उसके साथ जाते हैं। अ सिंगल यूरेनियम पेलेट, ठीक है, पेलेट मतलब पिल समझ लो, ठीक है, मतलब छोटा सा टुकड़ा, स्लाइटली लार्जर देन अ अब इसके बाद क्या रख सकते हो, क्यू के बाद पी, देन अ पेंसिल इरेजर, पेंसिल इरेजर से थोड़ा सा ही मात्र बड़ा, कंटेन्स द सेम एनर्जी, कंटेन्स द सेम एनर्जी, यानी आपने क्यू रखा, क्यू के बाद पी रखा, फिर आर रख रहे हो, कंटेन्स द सेम एनर्जी, सेम एज आता है ना, एज ए टन ऑफ कोल। ये भी समझ सकते थे आप, पी के बाद में आर आना है, और इन दोनों में आप देखते हैं तो पी के बाद में आर इसी में है, तो आप आपका ये वैसे भी एलिमिनेट हो गया। पी के बाद में आर क्यों आना है, क्योंकि वहां पर पी में सेम है और आर में एज है, तो सेम एज ए टन ऑफ कोल। बताओ बताओ, क्या कहानी अच्छी बन रही है, मतलब एक सेंटेंस प्रॉपर बना, आप ये समझ पाए? आपने इतनी आसानी से किया था या दिक्कत हुई थी? मुझे कैमरे से बात करनी पड़ती है अकेले, ऐसा लगता है, मतलब बड़ा मुश्किल होता है, जैसे कोई सामने होता नहीं है, तो अकेले अकेले जो है कन्वर्सेशन करना, दैट इज नॉट दैट इजी। ये बताओ, देयर आर, यहां पर क्या रहेगा? देयर आर क्या होना चाहिए? आर के बाद में कुछ प्लूरल आएगा, क्या आएगा बताओ? देयर आर रिपोर्ट्स, राइट, दैट टॉय शॉप्स, यानी पी से स्टार्ट हुआ, एक ही जगह पर है, चेक कर लो। रिपोर्ट्स दैट टॉय शॉप्स एंड अदर, पी के बाद में आर रख रहा है, अदर नॉन फूड रिटेलर्स आर स्ट्रगलिंग टू, ओके, अब ऐसा लग रहा है, टू गेट एनफ स्टॉक इनटू देयर वेयर हाउसेज, फिर क्यू रख रहा है, टू प्रिपेयर फॉर द क्रिसमस रश। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपने एक ही बार में यहाँ पर कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। चलिए ये वाला करना, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है बताइए? सॉल्व करिए सब लोग। इसको एक काम करें, एलिमिनेट कर लें, एलिमिनेट कर लेना, यहाँ से इन है लास्ट में, इन पर तो एंड नहीं होगा, आर पर तो एंड नहीं हो सकता, ये हट गया। अब पी एस में से किस पर एंड हो सकता है, देखो जरा, रिफ्लेक्ट ग्रोइंग, ये चीज क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, यानी पी पर एंड नहीं हो सकता, यानी एंडिंग होनी है एस पर। इतना पता चलेगा कि क्यू या पी में से कुछ होना है, बताइए कहाँ, कहीं से स्टार्ट होना है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, अगर क्यू रखने जाओगे, रिकॉग्निशन ऑफ क्लाइमेट चेंज इशूज, उसके बाद पी रखोगे, द 2021 प्रोजेक्शंस रिफ्लेक्ट ग्रोइंग, फिर आर रखोगे, एंड ग्रोइंग नहीं यार, क्या क्या बन रहा है ये, ग्रोइंग एंड द इम्पोर्टेंस, नहीं नहीं, कोई सेंस नहीं बना रहा है यहाँ पर। आप ऐसा करो, आप दूसरे वाले ऑप्शन के साथ में चेक करो, पी के साथ में चेक करो, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द 2021 प्रोजेक्शंस रिफ्लेक्ट ग्रोइंग, फिर क्यू रखोगे, ग्रोइंग रिकॉग्निशन है ना, ये एक एडजेक्टिव है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये एक एडजेक्टिव के तौर पर आया है, ओके। और प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद चाहिए आपको क्या, नाउन, और वर्ब रहेगा तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म, सॉरी यहाँ पर तो ग्रोइंग के बाद में रिकॉग्निशन है ना, तो ये एक नाउन है, और तो एंड तो नाउन था नहीं, ये तो रख नहीं सकते थे। और क्या, और ग्रोइंग रिड्यूसिंग एमिशंस, नहीं, ग्रोइंग रिड्यूसिंग ये कोई सेंस नहीं दे रहा, यानी कि क्यू वाले, क्यू से ही आप स्टार्ट कर पाओगे, यानी क्यू से स्टार्ट कर पाओगे, चेक करके अब देख लेना, ये सही बनेगा, ओके। जिसको नहीं समझ में आओ कमेंट करना। ये देखो अब, अच्छा हाँ, जो लोग वीडियो देख रहे हैं,
अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको, अगर डिस्कस करना चाहते हो, पर्सनली मुझसे पूछना चाहते हो, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश बाय दिव्येश पांडे, ठीक है, इंग्लिश बाय दिव्येश पांडे, ये स्पेलिंग है इसकी। दिव्येश की स्पेलिंग थोड़ी सी देख लेना, DIVYESH, ई है, ठीक है, वाई के बाद ई है। यहाँ पर 13th का आंसर करिए। तो मेनी डेडवुड बीटल स्पीसीज recycle the nutrients of woodlands. Okay, some deadwood beetles are predators or parasitoids to other insect species and restrict population growth of potential pests. Okay, others have, अच्छा जी, पहले some मतलब कुछ ऐसी है, दूसरी ऐसी है, यानी some के बाद में others, यानी क्यों के जस्ट बाद आर आएगा। इतना पता चल गया कि क्यों के बाद आर आना है। जहां जहां क्यों के पहले आर हो वो हटा दो, पहले क्यों के पहले आर यहाँ पर है, हटा दो। ओके, क्योंकि पहले आर यहाँ पर ये हटा दो, दो ऑप्शन तो ऐसे हटा दिया आपने। अच्छा, और क्योंकि बाद आर आर आना चाहिए। ओके, क्योंकि बाद में यहाँ पर पी आया है, देखते हैं करते हैं आगे। तो और क्या है, वर्किंग अलोंग साइड फंजाई बैक्टीरिया एंड अदर इन्वर्टिब्रेट्स, दे ब्रेक डाउन डेड वुड एंड रिटर्न द न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सॉइल। इतना तो समझ में आ गया आपको कि बहुत सी डेड वुड बीटल स्पीसीज, राइट, जो ना लकड़ियां जो होती है पड़ी हुई जाती है, सड़ जाती है ना, उसको डेड वुड कहते हो आप। और उसमें बीटल स्पीसीज, बीटल जानते हो ना, बीटल मतलब होता है यार वो एक तरीके का कीड़ा होता है, कीड़ा बोले क्या बोले, इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट भी कीड़ा होता है, जो लकड़ियों में वो लग जाते हैं ना, एक तरीके के कीड़े होते हैं। तो ये एक तरीके की बीटल स्पीसीज होती हैं, ये रिसाइकल करती है न्यूट्रिएंट्स, वुडलैंड्स के न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। जो वुडलैंड होता है, जहां पर जंगल होता है, वहां की न्यूट्रिएंट्स को ये बरकरार रखती है, रिसाइकल करती हैं। ओके, कैसे करती हैं ये यहाँ पर बताया ना, एस में बताया है, वर्किंग अलोंग साइड फंजाई, ये फंजाई बैक्टीरिया और दूसरे इन्वर्टिब्रेट्स के साथ में काम करके ब्रेक डाउन कर देती हैं ये वुड को, लकड़ी को, और न्यूट्रिएंट्स को दोबारा से सॉइल में रिटर्न कर देती हैं। ये समझ में आ रहा है कि पी के बाद में एस रहेगा, इतना तो समझ में आया होगा आपको, पी के बाद में एस रहेगा। अच्छा, ऐसा कहाँ पर है, ऐसा फर्स्ट में है, राइट। और क्यू के बाद में आर रहेगा, ये भी तो है, ये यहीं पर तो है, क्यू के बाद में आर, जहां पर क्यू के बाद में आर जस्ट बाद नहीं है, बीच में पी को घुसा दिया है ना, तो वो हो ही नहीं सकता। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट वाला आंसर हो गया। ये समझ में आया। अच्छा, एक 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 चीज और समझाता हूं आपको ना, आप इंट्रोडक्टरी लाइन भी समझ सकते थे, आप इंट्रोडक्टरी लाइन भी समझ सकते थे कि कौन सा इंट्रोडक्टरी लाइन हो सकता है, राइट। तो इंट्रोडक्टरी लाइन एपी ही तो हो रहा है, जिसमें बता रहा है कि ये रिसाइकल करते हैं, बहुत से डेड वुड बीटल स्पीसीज ऐसी हैं जो रिसाइकल करती हैं वुडलैंड्स को, राइट। अब फिर जो है यहाँ पर ये बता रहा था कैसे रिसाइकल करती हैं, इस तरीके से करती हैं। और फिर बताया कुछ जो डेड वुड बीटल हैं ये प्रीडेटर होती हैं या पैरासाइटोइड टाइप की होती हैं, जो दूसरे इंसेक्ट स्पीसीज और तो क्या करती हैं, मतलब उनके लिए ये होती हैं, और पॉपुलेशन ग्रोथ को उनके रिस्ट्रिक्ट करती हैं, रोकती हैं पोटेंशियल पेस्ट्स के। समझ में आ गया। तो पी के बाद में एस बन रहा था और क्यू के बाद में आर बन रहा था, ऐसा फर्स्ट में था। चलो 14th वाला इसका आंसर करिए। इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस है क्या, पर क्या ये टफ है, देखते हैं। देखिए, अगर अधूरे सेंटेंस होते हैं तो आप एंडिंग से अंदाजा लगा लेते हो, लेकिन अगर अधूरा नहीं है तो आपको बहुत बहुत अच्छा गेस यहाँ से लगता है, मतलब यहाँ से पता चलता है कौन सा कहाँ आना चाहिए। जब आप ये देखते हो ना कि इतना समझ में आया था कि ये वाला तो इसके बाद ही आएगा, जस्ट बाद आएगा या नहीं ये नहीं समझ में आ रहा, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि ये इसके बाद ही आएगा। ये भी बहुत बड़ा हिंट होता है अपने आप में। इसे यहाँ पर कह रहा है, देखो, टोक्यो 2020 वाज सपोज्ड टू बी ग्रेट इकोनॉमिक स्टिमुलस replicating the achievements of Tokyo 1964. It was thanks to hosting that Olympics that Japan invested in infrastructure as the famous Shinkansen bullet train. ठीक है, अब देखो एक बात देखो, these infrastructure improvements, जहां जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया होगा उसके बाद ही ये बात आएगी, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की सारी बातें कर लेगा। टोक्यो में दे बिल्ड एन एक्सप्रेस वे, ये काम उन्होंने किया। और एक बार मैं पूरा इरेज करता हूं ना, देखिए आप इसको चारों को आपने पढ़ लिया है, थोड़ा सा एक बार एक नजर देख लो आप, राइट। तो आपको इतना समझ में आ जाएगा, इट वाज थैंक्स टू होस्टिंग, मतलब ये चीज इसकी वजह से था, होस्टिंग की वजह से ये चीज हुआ। तो एस से तो स्टार्ट नहीं कर पाओगे, तो ये वाला ऐसे एलिमिनेट कर दिया आपने।
दीज इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स, यानी पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेगा तब तो दीज करके बताएगा, यानी क्यू से तो आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे। अब पी या आर में से किससे स्टार्ट कर सकते हो आप? तो इन टोक्यो दे बिल्ट एन एक्सप्रेसवे लिंकिंग द इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन हैनेडा द सेंटर एंड वाइडेंड सम ऑफ द सिटीज मेजर आर्टरीज, ठीक है। और फिर आर में क्या कह रहा था? अगर आर से स्टार्ट करते तो क्या क्या करते आप? आर से स्टार्ट करते तो करते दी टोक्यो 2020 was supposed to be a great economic stimulus replicating the achievements of Tokyo 1964 ना, टोक्यो 1964 के अचीवमेंट्स को रेप्लिकेट करते हुए, दोहराते हुए, ठीक है। टोक्यो 2020 इकोनॉमिक स्टिमुलस, बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक स्टिमुलस के तौर पर जो है इसको देखा गया है ना। ये बात आर में बता रहा था। तो आपको समझ में आ रहा है कि पहले ये इंट्रोडक्टरी लाइन आपकी बन रही है, इसके बाद अब यहाँ पर ये इकोनॉमिक स्टिमुलस के तौर पर ये आया है ना, इसको देखा गया। इसके बाद यहाँ पर बता रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया। यहाँ पर जापान ने इन्वेस्ट किया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, और उन्होंने क्या किया? एक्सप्रेसवेज बनाए, और ये सारे, ये मतलब समझ में आ रहा है, कंक्लूडिंग लाइन है। दीज इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स, यानी क्यों देखो कंक्लूडिंग लाइन इसी में तो है, और आर इंट्रोडक्टरी इसी में तो है, फर्स्ट वाले में ही। बताओ मुझे, समझ में आया? आगे चले, ठीक है। 15th वाला देखिए, द स्पेक्टेकुलर क्या होना चाहिए यहाँ पर अब आगे? अच्छा जी, यहाँ पर तो एलिमिनेट कर लो ना, तो यहाँ पर ऑफ पर एंड तो नहीं हो सकता सेंटेंस, तो एस से नहीं एंड होगा, ये दोनों हट गया। अच्छा, द पर एंड नहीं हो सकता, यानी क्यू पर कोई एंड है नहीं है, अब एंड पी पर किया है, ठीक है। और स्टार्ट एस से ही होना, ये भी क्लियर हो गया। देख लो अब, द स्पेक्टेकुलर चाइनीज इकोनॉमिक स्टार्ट एस होना है, द स्पेक्टेकुलर चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ, आपके बाद में क्या रहेगा? ऑफ के बाद में अगर आप रखने जाओगे, चलो आर रखते हैं अगर, ठीक है, ऑफ द लास्ट 20 ईयर्स, ठीक है, जो पिछले 20 सालों का चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ है, राइट, जो शानदार इकोनॉमिक ग्रोथ है। एंड द कंसिडरेबल, उसके बाद क्यों रखोगे आप? एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। मतलब ये दोनों चीजें, एक तो चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ, और दूसरा जो कंसिडरेबल एक्सपेंशन हुआ है, ठीक है, बहुत ज्यादा जो विस्तार किया गया इलेक्ट्रिफिकेशन में भारतीय इकोनॉमी के, ये दोनों चीजें वर लार्जली बेस्ड ऑन कोल, ये दोनों कोल पर बेस्ड थी मेनली, यानी कि आपने किया एस, ठीक है, आपने किया एस चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द लास्ट 20 ईयर्स, आर किया आपने, एंड द कंसिडरेबल एक्सपेंशन, फिर क्यू किया आपने ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, एस आर क्यू पी, ऐसा कहां पर है? ऐसा फोर्थ में है। ओके, जब आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया तो वैसे ही काफी आसान हो जाता है, आपको इतना पक्का पता चलेगा कि एस से ही स्टार्ट होना है। चलिए 16th वाला करिए, आप लोग बताना आपको क्या दिक्कत आती है, राइट। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश बाय दिपेश पांडे, उसको भी वहां ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और वहां पर मुझसे डिस्कस करना, कोई भी दिक्कत आती है आपको, आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना, कॉम्प्रिहेंशन मैं ठीक करवाऊंगा आपको, मैं, मेरी गारंटी है। ओके, आपको ना अगले 2.5 से 3 महीने तक रेगुलर कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा यूट्यूब चैनल पर, तो टेंशन मत लेना। कॉम्प्रिहेंशन ने ही मुझे इस काबिल बनाया था कि मैंने 2022 के सीजीएल मेंस में 135 आउट ऑफ 135 मार्क्स गेन किए, ठीक है। ये कॉम्प्रिहेंशन से ही हुआ था, और मैं बता दूं उतना ज्यादा मैं पढ़ के नहीं गया था जितना मैंने मैथ में मेहनत किया था। ओके, चलिए ये देखिए अब, यू कैन यूज प्रॉपर लाइटिंग, रिड्यूस स्क्रीन ग्लेयर एंड टेक मोर ब्रेक्स। ओके, हाउएवर वन ऑफ द, अब देखो हाउएवर से तो स्टार्ट होता नहीं यार कोई सेंटेंस, ये तो पता है ना, पहले कुछ बात करेगा फिर कंट्राडिक्टरी बात करेगा, है ना, इसलिए हाउएवर यूज करता है। तो क्यू से तो स्टार्ट हो नहीं सकता, तो एक ऑप्शन तो गया। ओके, फिर क्या है? देयर आर लॉट्स ऑफ वेज यू कैन प्रोटेक्ट योर आईज ड्यूरिंग द डे। देखो यही इंट्रोडक्टरी लाइन है, अब बाकी में यही काम कैसे कर सकते हो वो बताएगा, अपनी आईज को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, बाकी सेंटेंसेस में यही बात बताया है। तो आर इंट्रोडक्टरी है, अगर आपने ये लिया आर इंट्रोडक्टरी लिया तो एक बार चेक कर लो क्या बन रहा है ये, ठीक है, देख लेना। ड्यूरिंग द डे, फिर आपने बनाया पी, यू कैन यूज प्रॉपर लाइटिंग, रिड्यूस स्क्रीन ग्लेयर, अच्छा ये काम कर सकते हो आप। फिर क्यों कह रहा है हाउएवर, हालांकि वन ऑफ द इजीएस्ट हैबिट्स 20-20-20 रूल जो है ये अपनाना एक आसान हैबिट है। फिर कह रहा है एस में क्या कह रहा है, हर एक 20 मिनट में आपको ये काम करना है, 20 मिनट 20 फीट अवे 20 सेकंड, 20-20 रूल को बता दिया, बिल्कुल ठीक है यार, सही बना है। 17 करिए,
कैसे करोगे? शालिनी वाज स्क्रॉलिंग डाउन द फोन स्क्रीन व्हाइल वेटिंग फॉर हर फ्रेंड. हर फ्रेंड ब्रॉट अ बुके फॉर शालिनी फ्रॉम द मार्केट प्लेस. ओके, when her friend arrived they went to the market place. The market place was thronging with people. क्योंकि यहाँ पर कहानी समझ में आ गई हो आपको. ए रहेगा राइट कि वो वेट कर रही थी, तो वो आई. जब वो आई तो वो मार्केट गए, और फिर मार्केट का क्या सीन था ये बताया, यानी ए के बाद में सी, फिर डी में बताया कि मार्केट का क्या सीन था. मार्केट वाज थ्रॉन्ग्ड विद पीपल, लोगों से भरा हुआ था. फिर अगला क्या सीन बन रहा था? हर फ्रेंड ब्रॉट अ बुके, है ना, उसके फ्रेंड ने उसके बुके, उसके लिए बुके खरीदा. ठीक है, ये बी है ना, ए सी डी बी. ऐसा कहां पर है? ए सी डी बी फोर्थ वाले में बन गया. ठीक है, 18th करिए. 18th में क्या बनेगा बताइए? हाँ, 2007, 2019, 2009 स्टडी क्या रहेगा? अच्छा, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं ना, ये अधूरे वाले इनकम्प्लीट वाले सेंटेंस है. तो आर पर तो एंड नहीं होगा. आर पर कोई एंड है? कोई नहीं है. क्यों? या एस पे एंड होना चाहिए. तो एस पर एंड हो सकता है क्या? पर्टिकुलर लुकिंग इनटू लो कॉस्ट ऑप्शंस हो सकता है एंड. क्यों पर हो सकता है क्या? टू सिंक्रोनाइज टाइम ऑन बोर्ड डीप. ओके, बताइए. ऑन बोर्ड डीप. अब डीप यहाँ पर क्या होता है? डीप होता है एडजेक्टिव. कोई नाउन तो आना चाहिए ना इसके बाद. तो यहाँ पर फिर एंडिंग क्यू से हो ही नहीं सकती. एंडिंग तो बस एस पे हो सकती है. तो पी क्यू आर एस क्या देख लो बन रहा है क्या? 2007, 2009 स्टडी. अब ये हो गया सब्जेक्ट. अब इसके बाद आपको वर्ब रखना पड़ेगा ना, ये सब्जेक्ट पार्ट हो गया. एक्सप्लोर्ड फॉरवर्ड थिंकिंग टेक्निक्स, है ना, उसने फॉरवर्ड थिंकिंग टेक्निक्स को एक्सप्लोर किया. फिर क्यू रखोगे टू सिंक्रोनाइज टाइम ऑन बोर्ड डीप. फिर आर रखोगे स्पेस प्रोब्स फॉर एक्यूरेट नेविगेशन इन पर्टिकुलर लुकिंग इनटू लो कॉस्ट ऑप्शंस. और तो कुछ नहीं बन सकता ना? नहीं, बिल्कुल ठीक है, सही है, बहुत बढ़िया. आपने ये देख लिया कि क्यू में एडजेक्टिव पर एंड हो रहा था, एडजेक्टिव के बाद नाउन तो आना चाहिए ना. वो नाउन इसको मिल रहा है यहाँ पर, डीप स्पेस प्रोब्स ना. तो आप समझ गए क्यू पर एंड नहीं हो सकता है, तो बस इसी से ये हट गए. बचा फोर्थ वाला. चलिए नेक्स्ट करिए. द नैनो स्ट्रक्चर ऑन द, क्या आया है? इसके बाद कोई नाउन आना चाहिए, आर्टिकल है ना. क्या आएगा? द के बाद दैट तो नहीं आएगा, यानी एस से तो स्टार्ट नहीं कर पाओगे, तो हटा दो. क्या क्यू से स्टार्ट कर सकते हो? ऑन द सरफेस कर सकते हो. क्या आर से स्टार्ट कर सकते थे? ऑन द ऑफर्स. अच्छा, ऑन द ऑफर्स द हाई. नहीं यार, नहीं. आप मोस्ट प्रोबेबली क्यू से स्टार्ट होगा, तो चेक कर लो एक बार. तो द नैनो स्ट्रक्चर्स ऑन द सरफेस मेड ऑफ निकिल सेलेनाइड. ठीक है, क्यू बना लिया आपने, निकिल सेलेनाइड. उसके बाद क्या रहेगा? विद एडेड और डोप्ड आयरन एंड फास्फोरस. अच्छा, जो नैनो स्ट्रक्चर की वो होती है, द नैनो स्ट्रक्चर ऑन द सरफेस मेड ऑफ निकिल सेलेनाइड. निकिल सेलेनाइड के से बनी हुई जो सरफेस होती है, ओके, उस पर जो नैनो स्ट्रक्चर होता है, राइट. और ये निकिल सेलेनाइड कैसा निकिल सेलेनाइड? विद एडेड और डोप्ड आयरन एंड फास्फोरस, जिसमें आयरन और फास्फोरस को ऐड किया गया रहता है, या फिर डोपिंग की गई होती है. ओके, ये चीज जो है ना ऑफर करती है. ऑफर्स किसके लिए है? द नैनो स्ट्रक्चर के लिए, है ना. द नैनो स्ट्रक्चर्स ऑफर्स द हाई on the surface made of nickel selenide, okay, with added or doped iron and phosphorus, offers the high performance and stability that are needed for industrial scale electrolysis. अच्छा जी, यानी आपने ये बनाया द नैनो स्ट्रक्चर ऑन द सरफेस मेड ऑफ निकिल सेलेनाइड. पी बनाया आपने, इसके बाद में आर बनाया, इसके बाद में एस बनाया. क्यू पी आर एस ऐसा फर्स्ट वाला है. ओके, और आपने अगर मान लो क्यू आर एस पी ये रखने जाओगे तो क्या बनेगा? अच्छा, क्या एस से स्टार्ट कर सकते थे क्या? द नैनो स्ट्रक्चर ऑन द, अगर एस करने जाओगे, नहीं नहीं, एस से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता था ना. एस से स्टार्ट हो ही नहीं सकता था, ये तो कोई बात नहीं हुई. आर से स्टार्ट कर सकते थे क्या? अगर ये करते
ऑन द ऑफर्स द हाई परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी, फिर पी रखोगे विद एडेड अडोप्ड आयरन एंड फास्फोरस, फिर क्यू रखोगे सरफेस मेड ऑफ निकल सेलेनाइड, फिर एस रखोगे दैट आर नीडेड फॉर, नहीं यार निकल सेलेनाइड के जस्ट बगल दैट रखोगे, और निकल सेलेनाइड जो है ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए आर कैसे लगाओगे, यानी ये तो है नहीं। ओके, तो आपका ये बन गया QPRS, ठीक है, QPRS ठीक है। ओके, अगर डाउट होता है तो पूरा चेक करने में कोई कुछ आपका जाता नहीं है, ठीक है, सिली मिस्टेक नहीं होगा, बस इतना ये इतना बढ़िया होगा बस। 20 वाला देखो कैसे करना है। द अवार्ड इज नेम्ड, अच्छा जी, द अवार्ड, पहले अवार्ड के बारे में बात तो करेगा, उसका नाम तो लेगा, और नोबेल प्राइज ये बात कर दिया। ओके, दिस अवार्ड, यानी चलो पी और आर से तो स्टार्ट नहीं कर सकते आप, कहीं पर कर रखा है, यहाँ कर रखा है, हटा दो। एस या क्यू से कर सकते हो क्या? एस में कह रहा दिस ईयर प्रोफेसर डेविड जूलियस एंड हैव वन दिस प्राइज, यानी एस से भी स्टार्ट नहीं कर सकते आप ना, तो बचा क्यू। एस से क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते? क्योंकि दिस प्राइज कह रहा है ना, पहले प्राइज के बारे में बात तो करेगा, पहले बात तो करेगा ना उस बारे में, बताइए। तो एस से स्टार्ट नहीं कर सकते थे, तो बचा गया फिर तो 4 वाला बचा। लॉजिक समझ में आया? सेकेंड वाला आपने कैसे हटाया था? PQSR कैसे हटाया था आपने? सेकेंड वाला कैसे हटाया था? द अवार्ड करके, हाँ स्टार्ट नहीं कर सकते आप, पहले जो है अवार्ड के बारे में बात करेगा, और नोबेल प्राइज ना। ओके ठीक है। जॉब सीकर्स आर नॉट, अच्छा जी, इसको तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं ना, यहाँ पर ऑफ है, यहाँ पर ऑफ है, टेस्ट ऑफ फेथ, यानी कि क्यू और आर पर एंड नहीं हो सकता, देख लो कहाँ कहाँ पर है, आर पर एंड है, आर पर एंड है, क्यू पर एंड है, ये थर्ड वाला आंसर है। अब बताओ क्या कहते हो आप, कैसा है? इजी है ना? ऐसे क्वेश्चंस मतलब अप्रोच आपको ऐसे पता होंगे ना तो बहुत तेजी से कर जाओगे। चलो 20 सेकेंड वाला करना है। अब बताओ यहाँ पर ये आइडिया ऑफ, यानी कि क्यू पर एंड नहीं हो सकता। अच्छा जी, नहीं नहीं नहीं, ये कंटिन्यू हो रहा है सेंटेंस, यहाँ तक पूरा है, ये कंप्लीट सेंटेंस वाला है, इसको पढ़ना पड़ेगा ना। ही इज वेल अवेयर ऑफ द रोल ही एंड हिज पीपल प्ले इन कीपिंग शिवा सागर लेक एज ब्यूटीफुल एंड इकोलॉजिकली थ्राइविंग। अच्छा, ही कह रहा है, पहले किसी के बारे में बात तो किया होगा ना, कहाँ पर है? अच्छा जी, पहले यहाँ पर जेसन, जेसन जिसकी एज 45 है, यानी यहाँ पर ही आया है, और यहाँ पर ही आया है, यहाँ पर ही आया है, तो इंट्रोडक्टरी लाइन कौन सा हो गया आपका? आर। ऐसा कहाँ पर है? यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो पी वाला ये हट गया, यानी यानी या तो फर्स्ट है या तो सेकेंड है। ओके, तो अब क्या रखोगे आप? जेसन 45 हैज अ क्वाइट कॉन्फिडेंट, क्वाइट मतलब शांत, कॉन्फिडेंट प्रेजेंस। ओके, he takes a long time to open up and even after that he speaks little, है ना। यहाँ पर बताया कि शांत रहता है, फिर एस में बता रहा है, यानी आर था, आर के बाद में एस में बता रहा है वो कई बार बहुत लंबे समय तक शांत रहता है, और यहाँ तक कि जब बोलता है तो बहुत कम बोलता है, तो आर के बाद में एस हो गया। ऐसा कहाँ पर चल रहा है? ऐसा यहाँ चल रहा है। फिर पी रखोगे तो क्या बनेगा? He is well aware of the role he and his people play in keeping Shiva Sagar Lake as beautiful and ecologically thriving. However, he is also deeply aware of the, अच्छा वो अवेयर है और आल्सो अवेयर है, आल्सो डीपली अवेयर, ये भी पता था कि पी के बाद ही क्यू आना है, राइट। तो यहाँ पर पी के पहले क्यू आ गया था, तो ये तो ऐसे भी हट गया था, तो आपका सेकेंड वाला था। लॉजिक, दैट्स लॉजिक, इट विल मेक पी क्यू आर एस वेरी इजी। इजी कर दिया या नहीं कर दिया बताओ मुझे? इजी पीजी। चलो 23rd करो, ये वाला करो। They are on the market already, but they are costly. Their cost depends. These devices, ये क्या चल रहा है? They are these, क्या इनसे स्टार्ट कर पाओगे आप? नहीं कर पाओगे ना। पहले इनके बारे में बात किया होगा, ये क्या चीज है जिसकी कॉस्ट की बात हो रही है, जो मार्केट में ऑलरेडी है उसको, वो क्या चीज है? ये डिवाइसेस जो है ये वार्मथ एक्सट्रैक्ट करती हैं एयर से, ये तो क्लाइमेट एडवाइजर्स एंटिसिपेट दैट मोस्ट होम्स इन फ्यूचर विल बी वार्म्ड बाय हीट पंप्स। ओके, ये बात हुई ना, हीट पंप्स के बारे में बात कर रहा है ना, यानी एस के बारे में पहले एस आएगा। अच्छा, तो आपका पी क्यू आर से पहले एस आएगा, ऐसा कहाँ पर है? थर्ड और सेकंड में, ये दोनों ऑप्शन गए। अब देखिए क्या एस क्यू करना है या एस आर करना है? तो क्लाइमेट एडवाइजर्स ने अंदाजा लगाया, एंटिसिपेट किया है कि ज्यादातर जो घर हैं फ्यूचर में वो हीट पंप्स के द्वारा
गर्म रखे जाएंगे। ओके, फिर आपको रखना है एस के बाद आर रखना है या फिर क्यू रखना है, ये देखना है। तो these devices, ओके, दे आर ऑन द मार्केट। अच्छा, एस के बाद में एक तो आर रखा है तो क्यू रखा है, देखते हैं। These devices extract warmth from the air or the ground or from water, a bit like a fridge operating in reverse। ओके, यानी एस के बाद आर रखा आपने, फिर आपको रखना पड़ेगा पी। दे आर ऑन द मार्केट ऑलरेडी बट दे आर कॉस्टली। ओके, देयर कॉस्ट डिपेंड्स ऑन द शॉर्ट यू इंस्टॉल एंड द साइज ऑफ योर होम। देखो एक बात बता रहा है, पी में बता रहा है वो मार्केट में और उनकी प्राइस जो है वो ज्यादा है और उनकी प्राइस डिपेंड करती है ऐसे ऐसे। पी के जस्ट बाद क्यू आना चाहिए, ऐसा कहाँ पर है बताओ? पी के बाद ही क्यू आना चाहिए, ऐसा कहाँ पर है? पी के बाद ही क्यू आया है थर्ड में, ऐसा थर्ड में है ना। और यहाँ पर तो पी से पहले क्यू आ गया था, नहीं। आप एक बात देखो, पहले बता रहा है मार्केट में है और वो कॉस्टली है, और उनका कॉस्ट फिर अब बताएगा ना वो कितना है, वो डिपेंड करता है ऐसे ऐसे। तो पहले पी आएगा उसके बाद ही क्यू आएगा, ऐसा कहाँ पर है? ऐसा थर्ड में है। समझ में आ गया? आपने ये समझ लिया था कि इंट्रोडक्टरी लाइन कौन सी है, फिर आपने ये समझ लिया कि पी के बाद ही क्यू आना है, इससे क्लियर हो गया कि थर्ड वाला ऑप्शन सही है। 24 देखो, राइटिंग हैज। अच्छा जी, यहाँ पर तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ पर एंड है, यहाँ पर एंड है, यानी पी और आर से नहीं एंड होगा, पी और आर से एंड नहीं होगा, एंड होना है सिर्फ एस से। ओके, और क्या हो सकता है? लाइटिंग हैज के बाद में थर्ड फॉर्म चाहिए, कहाँ पर है ऐसा? बिकम, यानी क्यू, क्यू से स्टार्ट करना है। तो कौन कौन सा ऑप्शन बचा? अच्छा जी, हैश के बाद में हैश टू भी तो हो सकता है, यानी कि पी से भी तो स्टार्ट हो सकता है, क्यू से तो कोई स्टार्ट था ही नहीं ना, क्यू से तो कोई स्टार्ट था नहीं। तो हैज, यानी अब पी या फिर आर किससे स्टार्ट करना है ये देखना है। हैज के बाद में अगर पी रखने जाओ, हैज टू बिकम, ठीक है जी, और आर रखने जाओगे हैज रिक्वायरमेंट्स चेंज ड्यूरिंग द डे। क्या मतलब बन रहा है? कोई सेंटेंस ऐसा बन रहा है क्या? हैज रिक्वायरमेंट्स, उसके पास रिक्वायरमेंट्स है चेंज ड्यूरिंग द डे। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं बन रहा। आप ऐसे बनाओगे, लाइटिंग हैज टू बिकम अ डिसरप्टर एंड, यानी कि आपने पी रखा, फिर आप रखो क्यू, एंड बिकम ह्यूमन एक्सेंट्रिक, सॉरी ह्यूमन सेंट्रिक एज आवर, उसके बाद आर रखोगे, एज आवर रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि जो हमारी जरूरतें हैं चेंज ड्यूरिंग द डे, वो बदल जाती हैं दिन के दौरान में। एंड लाइटिंग हैज टू अडेप्ट टू आवर चेंजिंग इन नीड्स, है ना, वो बदल जाती हैं और अपनी बदलती हुई जरूरतों के अकॉर्डिंग उनको क्या करना है? अडेप्ट करना है। तो ये समझ में आ गया आपको कि आर के जस्ट बाद एस रहेगा, है ना, और पी रहेगा, पी के बाद में क्यू रहेगा। ऐसा कहाँ पर है? पी क्यू आर एस कहाँ पर है? फोर्थ में है, बस ठीक है। 25 देखो, वी आर एनकरेज्ड, अब क्या होना चाहिए? चलो इसको एलिमिनेट कर लो, कैन पर तो एंड नहीं होगा, टू पर एंड नहीं होगा, यानी पी और एस पर एंड नहीं हो सकता, तो एस वाला हट गया, एक ही था एस वाला, ठीक है। अब क्यू या आर पर एंड हो सकता है? आर ऑनलाइन, एम्ब्रेसिंग ऑनलाइन, ऑनलाइन क्या होता है? ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है, यानी विशेषता उसकी एडजेक्टिव है, एंडिंग क्यू पर भी नहीं हो सकती है ना, तो एंडिंग तो आर पर ही होनी है। वर्क एंड प्रमोट इकोनॉमिक मोबिलिटी, तो क्या होना चाहिए? पी या क्यू पर स्टार्ट करना है। तो वी आर एनकरेज्ड, हेल्प एक्सेलरेट नहीं है, नहीं बनेगा। वी आर एनकरेज्ड बाई, है ना, हम एनकरेज होते हैं, हाउ वीमेन आर एम्ब्रेसिंग ऑनलाइन, क्यू के बाद में ऐसा रखना है, ऑनलाइन लर्निंग टू डेवलप न्यू स्किल्स दैट कैन, ओके, दैट कैन आपने रखा, आपने सबसे पहले तो रखा क्यू, क्यू के बाद में रखा आपने एस, फिर रखना है पी, दैट कैन हेल्प एक्सेलरेट देयर रिटर्न टू, उसके बाद में रखना आर, टू के बाद में वर्क, है ना, वर्क का फर्स्ट फॉर्म, वर्क एंड प्रमोट इकोनॉमिक मोबिलिटी, बिल्कुल ठीक है, क्यू एस पी आर। चले आगे, ये समझ में आ गया ना कैसे बना है? 26 देखिए, इट इज अ वेरी पॉपुलर कैरेक्टर एंड इज द मैस्कॉट। अच्छा जी, इट इज करके आ रहा है ना, तो क्या चीज है वो? पहले इसके बारे में बात किया होगा, तो ए से स्टार्ट नहीं हो सकता, लो दो ऑप्शन गए। अच्छा, मिकी जनरली अपीयर्स, नाम है यहाँ पर मिकी, द एनिमेटेड मूवीज ऑन मिकी माउस,
हैप्पी नॉमिनेटेड फॉर द एकेडमी अवार्ड। मिकी माउस इज अ फिक्शनल कार्टून। अच्छा जी, यहाँ पर बता रहा है ये है क्या, इतना समझ में आ गया कि यहाँ पर ये यही आपका क्या है, इंट्रोडक्टरी लाइन है। यहाँ यहीं पर तो इंट्रोड्यूस कर रहा है। समझ में आ गई बात, यानी कि डी ना, डी में इंट्रोडक्टरी लाइन है तो यानी फर्स्ट वाला हो सकता है। डी के बाद में ये करोगे, ये जो है इन्होंने बनाया था वाल्ट डिज्नी ने, और ये उनका मैस्कॉट है आज के टाइम में। फिर बी रखोगे तो मिकी जनरली जो है दिखता है अपनी गर्लफ्रेंड इन दोनों गर्लफ्रेंड्स के साथ में। फिर सी में कह रहा जो एनिमेटेड मूवीज है मिकी माउस पर ना, वो नॉमिनेट करी गई हैं एकेडमी अवार्ड के लिए। ओके, समझ में आ गया। 27 देखो, पढ़ो पढ़ो, यहाँ पर क्या हो सकता है। इंट्रोडक्टरी लाइन कौन सा लग रहा है, कौन कौन सा इंट्रोड्यूस कर सकता है, यही तो कर सकता है ना कि देयर लिव्ड अ किंग, देयर वाज अ किंग, या फिर देयर वंस वाज अ लिटिल बॉय, है ना, एक छोटा लड़का था। यानी इंट्रोडक्टरी प्री वाला लग रहा है, तो ये बन गया। क्या ये सही है, देख लेते हैं। तो एक लड़का था, उसका टेम्पर बहुत खराब था, यानी पेशेंस नहीं था उसके अंदर, है ना, जल्दी गुस्सा हो जाता था। आर क्या है, उसके फादर ने डिसाइड किया कि उसे दिया जाए एक बैग ऑफ नेल्स, है ना, कीली दिया जाए उसको बहुत सारा, एक बैग भर के। और उसे कहा कि हर बार जब तुम्हें जो है अपना टेम्पर जब खोगे, इस नेल को जो है दीवार में आपको ठोकना है। ओके, फिर इसमें क्या हुआ, पहले दिन लड़के ने 37 कीली ठोकी, तो धीरे धीरे जो लड़का था उसने जो है टेम्पर अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो PRS तो ठीक है। 28 बताइए, सच प्रॉब्लम्स, पहले प्रॉब्लम्स की बात तो करेगा, ए से स्टार्ट कहाँ पर है, हटा दो। दिस इज बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज फेस दिस इज, यानी बी से स्टार्ट नहीं कर सकते आप, कोई बात नहीं, या भी नहीं। द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज एन इम्पॉर्टेंट इशू दिस डेज, द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज पॉपुलेशन प्रेशर। ओके, तो अब यहाँ पर देखो इंट्रोडक्टरी लाइन कौन सा हो सकता है, बताइए। सी या डी में क्या हो सकता है इंट्रोडक्टरी लाइन। यहाँ पर कह रहा है ऑफ द प्रॉब्लम ना, पहले प्रॉब्लम की बात करेगा तब तो द प्रॉब्लम कहेगा, यानी सी से नहीं स्टार्ट होगा, स्टार्ट तो होना है इसको बेटा डी से। द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज एन इम्पॉर्टेंट इशू दीज डेज, राइट, डी हो गया। डी के बाद में बी फिक्स से रखना है दोनों में। तो दिस इज बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज फेस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू देयर पॉपुलेशन। ओके, अब ए रखना है या फिर सी रखना है, ये देखना है। तो आपने बी रखा, ठीक है। बी में कह रहा था कि ये चीज जो है ना, अपनी पॉपुलेशन को लेकर के हर एक देश लगभग फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम क्या क्या इंक्लूड करता है, अगर ए में रखोगे तो ये बताएगा, और सी रखोगे तो क्या क्या आएगा, द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज पॉपुलेशन प्रेशर। ओके, तो देखो पहले प्रॉब्लम की बात कंटिन्यू कर लो, पहले जो प्रॉब्लम थी ये आपने बी रखा ना, तो जो ये प्रॉब्लम फेस कर रही हैं कंट्रीज, यानी आपने डी के बाद में बी रखा। अब अगर आप ए रखोगे आप, तो प्रॉब्लम की बात कंटिन्यू हो पाएगी, है ना। और अगर डी बी, सॉरी, अगर आपने ऐसा कर दिया कि डी के बाद में बी रखा, फिर ए फिर सी रख दिया, फिर ए रख दिया, तो सी में क्या हो जाएगा, द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज पॉपुलेशन प्रेशर। ये मतलब क्रूशियल एस्पेक्ट के बारे में बात बताने लग गया। फिर आप सच प्रॉब्लम्स रखने जाओगे तो भाई मेरे जस्ट पहले इसका एंटीसीडेंट जो है द प्रॉब्लम नहीं हो सकता ना, ये प्लूरल है। तो सच प्रॉब्लम्स यानी जब प्रॉब्लम की बात चल रही थी उसी को कंटिन्यू करते हुए आपको ए रखना पड़ेगा, उसके बाद सी रख सकते हो आप ना। समझ में आ गया, ठीक है। 29 देखो, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक, लाइक मतलब क्या, जैसे कि एग्जांपल बताएगा, कौन कहाँ पर एग्जांपल है, एस में है, ठीक है, कहाँ पर एस से है, अच्छा ये तीनों है, एस से एक हट गया, क्या बनेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड मैग्नीशियम। ओके, तो ओके यहाँ पर देखो एक बात देखो आप, क्यू और आर पर तो एंड नहीं कर सकते थे ना, क्यू और आर पर कौन सा एंड हो रहा है, ये क्यू पर हो रहा है, हट गया, यानी एंडिंग अब पी पर ही होनी है। अच्छा इतना समझ में आ गया, अच्छी बात है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड मैग्नीशियम ना। इसके बाद क्यू या आर में से अब क्या रखें, अगर हम आर रखने जाएंगे, आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड मिनरल्स दैट are present in the body's blood and are
इंपॉर्टेंट फॉर बैलेंसिंग द वाटर, ठीक है। और दूसरा रखोगे क्या बनेगा, इसके बाद अगर क्यू रखोगे तो इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम दिस आर प्रेजेंट इन द बॉडीज फ्लूइड्स एंड आर। एक बात समझो, क्यू के जस्ट बाद तो आर रख नहीं सकते आप ना, क्यू के बाद तो आर रख नहीं सकते, और यहाँ पर ये क्यू के बाद आर रखा है, ऐसा तो यहीं पर ये गलत आपने कर दिया ना। तो बचा क्या, फोर्थ वाला ही तो बचा। बताइए, एस आर क्यू पी ही तो बचा। ये हिंट आपने समझा या नहीं समझा, क्यू के जस्ट बाद आर यहाँ पर रख रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, तो घोर अन्याय है। 30 देखो आप, द डिमांड फॉर फिश हैज इंक्रीज्ड, हाउएवर एडिक्वेट फिश इज नॉट अवेलेबल इन द लेक। इन द लेक, कोई लेक होगी जिसकी बात किया है, तभी तो द लेक आया है, पहले अलेक के बारे में बात होगी ना, पहले लेक के बारे में बात होगी, यानी और हाउएवर से स्टार्ट भी नहीं हो सकता, ये भी बात है। तो क्यों से तो जहां जहां स्टार्ट किया हटा दो, ठीक है। अब बताओ पहले, दूसरे और चौथे में एस या आर से स्टार्ट करना है। अब देखो, दिस इज मेनली बिकॉज, ये चीज है मुख्य रूप से है क्योंकि, तो दिस इज मेनली बिकॉज, तो आर से तो नहीं स्टार्ट कर पाओगे ना, पहले बात बताएगा ना कि क्या चीज है, क्या चीज है पहले ही बताएगा, तब तो दिस इज करके आएगा। तो आर से तो नहीं स्टार्ट कर पाओगे, तो बचा क्या है, पहला बचा, तो बनेगा क्या, एटलीस्ट 2 लाख पीपल आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द लेक फॉर फिशिंग, फिर भी बनेगा द डिमांड फॉर फिश हैज इंक्रीज्ड, फिर बनेगा क्यू, हाउएवर एडिक्वेट फिश इज नॉट अवेलेबल इन द लेक, फिर बनेगा आर ना। तो दिस इज मेनली बिकॉज है ना, वो अवेलेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि जो माइग्रेटरी फिश है ना, ये वाली हैव डिक्लाइन ना, ये डिक्लाइन हो गया उनका लेवल, ठीक है, उनकी संख्या कम हो गई है। समझ में आ गया। चले 31st क्वेश्चन, जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, वन एलिमेंट दैट, ओके, यहाँ पर बताओ वन एलिमेंट दैट। अब यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके बाद जो भी आएगा, इसका जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, इसका जो भी वर्ब आएगा सिंगुलर आएगा ना। वन एलिमेंट दैट, अब बताओ मुझे, अच्छा इसको भी एलिमिनेट कर लो, ये दैट पर तो एंड नहीं हो सकता ना, डीप स्पेस हो सकता है, इज सिंक्रोनाइज्ड, सिंक्रोनाइज्ड के साथ में विद आता है, यानी आर के बाद में एस तो फिक्स हो गया, आर के बाद में एस कहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, ओके। और आप पी पर एंड नहीं कर सकते, और क्यू पर एंड कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, और एस पर कर सकते हैं क्या, विद द टाइम ऑन द ग्राउंड, ओके, कर सकते हैं। अब चेक कर लो, इंट्रोडक्टरी लाइन कौन सी बन सकती है, वन एलिमेंट दैट, ओके, दैट इज एसेंशियल टू नेविगेट डीप स्पेस, ओके। तो डीप स्पेस को नेविगेट करने के लिए जो एक चीज इसेंशियल है, यानी आपने रख दिया क्यू, ठीक है, इज एसेंशियल टू नेविगेटिंग डीप स्पेस, वो क्या है, इज टाइमिंग, वो चीज है टाइमिंग, इन पर्टिकुलर ensuring that the time on board spacecraft is synchronized with the time on the ground ना, कि ये कह रहा है कि जो एक जो एलिमेंट है दैट इज एसेंशियल टू नेविगेटिंग डीप स्पेस, डीप स्पेस को नेविगेट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात एक जो है वो क्या है, बताओ वो क्या है, क्यू के बाद में आपने रखा पी ना, वो है टाइमिंग, और विशेष रूप से ये इंश्योर करने के लिए कि दैट है ना, दैट विद क्या बना दिया मैंने यार, कहाँ पर मैं कंफ्यूज हो गया। तो फोर्थ वाला बना था, क्या बना था, चेक कर लो एक बार, फोर्थ वाला बना था, देख लो, वन एलिमेंट दैट इज एसेंशियल टू नेविगेटिंग डीप स्पेस, फिर पी बना इस टाइमिंग इन पर्टिकुलर इंश्योरिंग दैट, फिर आर बना एट द टाइम ऑन बोर्ड, हाँ बिल्कुल ठीक है ना, कि ये इंश्योर करने के लिए कि जो स्पेसक्राफ्ट पर टाइमिंग चल रहा है वो सिंक्रोनाइज यानी कि हार्मनी में रहे, वो मेंटेन रहे, किसके साथ में, जो टाइम ग्राउंड पर है उसके साथ में, आर के बाद में एस रहेगा, सिंक्रोनाइज्ड विद होता है। तो ये सारे हिंट थे, तो आपको ये समझ में आ गया कि फोर्थ वाला इसका सही आंसर था ना, ठीक है जी, ये हो गया कंप्लीट। और आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, इंग्लिश बाय दिव्येश पांडे, ओके। यहाँ पर आपका कोई डाउट होता है मैं वो डाउट दूर करूंगा। आई होप आपने अच्छा किया है, और कितने कितने सही किए हैं सभी लोग कमेंट सेक्शन में तुरंत आंसर करो, ठीक है, तुरंत बताओ कि आपने कितने सही किए हैं। और ये तरीका आपको समझ में आया या नहीं, कुछ मतलब एक डायरेक्शन मिली
ऐसा नहीं होता कि लेकर के PQRS को लेकर के बैठे रहना लंबे टाइम तक। आपको ये इतना अंदाजा हो कि कौन सा लाइन इंट्रोडक्टरी लाइन हो सकता है, आपको इतना अंदाजा होना चाहिए कौन सा एंड पर हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। आपको इतना अंदाजा लग जाए कि हाँ ये लाइन तो इसके बाद ही आना है, इसके आधार पर भी कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। तो एलिमिनेशन इज द बेस्ट मेथड। तो सारे PQRS जो SSC पूछती है उन PQRS की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपसे जैसे मैंने वादा किया था, मैं आपको क्लास लाइव क्लास अपनी डिस्टर्ब हो गई थी, मैंने वादा किया था कि मैं आपको इसको क्या करूंगा, रिकॉर्ड करके सेशन दे दूंगा ना। तो आपको भी इंतजार रहा होगा। तो ठीक है, थैंक यू यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।